नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विपक्ष की विधानसभाओं से पास हो चुके बिलों को दबाकर बैठे भाजपा के राज्यपाल पर जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया कि आपके हाथ में चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई वीटो पावर नहीं है, तो विपक्ष के नेताओं को चुप करा देने वाले राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति तमतमा उठे और अपनी बौखलाहट में वो यहां तक बोल गए कि जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर जैसी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध करार दिया था। संविधान लागू होने के बाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही कानूनों के लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई, वो भी एक नहीं, पूरे 10 कानून। जगदीप धनखड़ को यह बात बुरी लग गई है। राज्यसभा के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे और जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। उनका इशारा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा की तरफ था, जिनकी आउट हाउस से जले हुए नोटों का जखीरा मिलने का दावा किया गया था। धनखड़ यहीं नहीं रुकते। वो कहते हैं कि जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश कर सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। धनखड़ ने बरसते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। अगर यह मामला किसी आम आदमी के घर होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में हैं। तो क्या वाकई देश के उपराष्ट्रपति इस बात से खफा है कि जस्टिस वर्मा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या उनका निशाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ था, जिसे वह सुपर संसद और संसदीय अधिकारों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल कहकर संबोधित कर रहे हैं? उनका गुस्सा आखिर है कहां? धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालतों को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। असल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट की 8 अप्रैल की उस सलाह से भड़के हुए हैं जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय कर दी थी। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में विधानसभा से पारित विधेयकों को रोके जाने को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना पड़ेगा। इस फैसले में अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी समय सीमा साफ कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल किसी बिल को सलाह के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते भी हैं तो उस पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। 11 अप्रैल की रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में उसने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए लिखा कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो जैसा कोई अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिक का फैसला न्यायपालिका करेगी, अदालत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 201 कहता है जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उनके पास अंतहीन समय तक उसे लटका कर रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के फैसले न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर
बिल की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि अगर बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो, तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का, उसकी व्याख्या करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा से पास लगभग 10 विधेयकों को कोई 2 साल से लटका रखा था। इनमें से कई बिलों को विधानसभा ने दूसरी बार पास कराकर उनके पास मंजूरी के लिए भेजा था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइमलाइन के भीतर फैसला करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा और अगर देरी होती है तो देरी के कारण बताने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं। जगदीप धनखड़ इसलिए भड़के हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों को अंतहीन और न्यायिक समीक्षा से परे मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि अगर राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर अंतिम फैसला लेना ही होगा और इसकी समय सीमा 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती है। बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। विपक्ष की तमाम सरकारों और राजनीतिक दलों ने इस फैसले की जमकर तारीफ की थी। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर फैसले में देरी की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। राज्यपाल किसी भी सूरत में विधानसभा से पारित बिल को 3 महीने से ज्यादा अटकाकर नहीं रख पाएंगे। उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दर्द यहां है और यह अकेले धनखड़ साहब का दर्द नहीं है, पूरी मोदी सरकार का दर्द है। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से ठीक पहले जरा गौर कीजिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल को, गौर कीजिएगा, सरकार न्यायपालिका के काम में दखल देगी तो यह ठीक नहीं होगा। जरा इस भाषा पर गौर कीजिए और सोचिए कि इसे विश्वास के खांचे में रखना उचित होगा या फिर इसे एक तरह की धमकी कहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।